हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? किस पॉइंट तक पढ़ लिया था डीएनए हमने? रेप्लिकेशन का सर। डीएनए रेप्लिकेशन तक पढ़ लिया था, राइट? हाँ यस सर। हेलिकेज एन्झाईम झाला होता सर डीएनएचा. कोणता एंजाइम झाला होता? हेलिकेज. हेलिकेज, राइट। चलिए तो देखते हैं। आप आपका सिलेबस देखने दीजिए मुझे। और कौन से एंजाइम्स होते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में? विच आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन? देखिए, हमारा डीएनए हिस्टोरिकल अकाउंट हो गया डीएनए का, है ना। मीन्स वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारा लगभग खत्म हो चुका है। तो अब ये 1 यूनिट का जो लास्ट पोर्शन है वो बचा है, उतना ले लेते हैं। लेक्चर में एब्सेंटी बहुत रहती है आप लोगों की, क्या प्रॉब्लम है? पच्चीस 26 लोग होते हैं लेक्चर में, क्या प्रॉब्लम है? सो चलिए, एक एंजाइम देखा था हमने, कौन सा एंजाइम है? विच इज द एंजाइम? विच इज द एंजाइम दैट वी हैव हेलिकेज. सीन? दैट इज हेलिकेज। और क्या फंक्शन है उसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? इट सेपरेट्स टू डीएनए स्ट्रैंड. वो 2 डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है ना। इट सेपरेट्स द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इज, अगला टाइप का एंजाइम कौन सा है विच इज यूज्ड इन डीएनए? बोलिए बेटा। काइनेज। सर। काइनेज। और कोई? आपने अब डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है ना। एक बार आपने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया, तो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के बाद में डीएनए स्ट्रैंड को हमने एक बार सेपरेट कर दिया, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए? देन देयर विल बी स्टेबलाइज, मतलब अब दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, उन डीएनए स्ट्रैंड का हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टेबलाइज देम, राइट। देखते हैं वहां पे क्या होता है। सो आपका जो सेमेस्टर है वो छठा सेमेस्टर। चलिए, सो राइट डाउन द नेक्स्ट टाइप ऑफ डीएनए एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। राइट डाउन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या लिखना है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। single stranded DNA binding protein. So what is the function of single stranded DNA binding protein? उन्हें कहते हैं SSBP, that are called as SSBP. क्या हो गया? They are called as SSBP. एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या बेटा? हो सर। यस सर. फक्त 1 मिनिट पाहू द्या, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे लॅपटॉपमध्ये.
सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स लिखे, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन चलिए, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। टुडेज लेक्चर इज, स्क्रीन दिख रही है अभी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, नो सर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेकंड टाइप के प्रोटीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट प्रोटीन्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। they are single stranded DNA binding protein. That is called as SSBP. What is the function of this SSBP? They will bind to DNA. They will bind to separated DNA strands and stabilize them. They will prevent rejoining of two DNA strands. Right? They will prevent rejoining of two DNA strands. तो यहाँ पर अब एक चीज देख ले कि क्या होता है यहाँ पर। ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर रखा है, किसने सेपरेट किया है बेटा? Who separated these two DNA strands? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज किस डायरेक्शन में चलता है हेलिकेज? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी सर। तो यहाँ पर ये हेलिकेज चल रहा है, इसने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर रखा है। और एक मिनिट है बरं, मी करून देतो, सरांची घेतली तरी चालेल। HOD आहेत ते उलट, हाँ त्यांची घेऊन। तो ये हेलिकेज है और ये रन कर रहा है यहाँ पर, ये इधर रन कर रहा है हेलिकेज। इसको अलग डायरेक्शन, अलग कलर में निकाल लेते हैं। और ये जो हेलिकेज है ये इधर 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, इनको स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? हु परफॉर्म्स दिस फंक्शन? त्याच्यावर स्टॅम्प घेऊन घ्या सरांचा। This function is performed by the molecules called as SSBP, single stranded binding protein। क्या नाम है इनका? SSBP, single stranded binding protein। और यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है उनका नाम है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। Replication protein A is the name of this single stranded DNA binding protein. Okay? तो स्ट्रैंड को सेपरेट किसने किया? हेलिकेज।
और सेपरेट रखा किसने? SSBP सिंगल सेपरेट रखा किसने? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. द SSBP ऑफ यूकेरियोट्स इज कॉल्ड एज are named as इनका नाम क्या रखा? रेप्लिकेशन प्रोटीन ए. ठीक है, ये इनका नाम रख दिया. आगे बढ़ते हैं. अब तीसरे और सबसे मेन एंजाइम आ जाएंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं. वो एंजाइम्स कौन से हैं? डीएनए the third type of enzymes which play important role in DNA replication, these are the most important enzymes. They are called as DNA polymerase. What is the function of DNA polymerase? देखिए, प्रोकैरियोट में prokaryotes have 5 DNA types of DNA pol. एक है पॉल 1, पॉल 2 और ऐसे ही कहाँ तक पहुँचेंगे? टू पॉल 5. ठीक है, पॉल 1 पॉल 2 से लेकर पॉल 5 तक. तो 2, 3, 4 और 5. और यहां पर जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है? प्रोकैरियोट में कितने बोलिए? हाउ मेनी डीएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? 5 टाइप्स ऑफ. हाउ मेनी डीएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स? कोई बता सकता है कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है? लेक्चर अगर 12:15 पर स्टार्ट हो रहा है तो 12:15 पर ही ज्वाइन करना है. 12:30 बजे, पौन बजे लेक्चर ज्वाइन नहीं करना है. यहां पर मैं हर बार विंडो क्लोज करके आपको ऐड करने के लिए आऊं क्या? जब मैंने बोला है कि 12:15 बजे लेक्चर है, 2-4 मिनट इधर उधर. आप 12:15 के लेक्चर को 12:30 बजे ज्वाइन करोगे, कैसे होगा? यूकैरियोट्स में टोटल 14 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है. देयर आर 14 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स. तो यहां पर पॉल 1 पॉल 2 से लेकर पॉल 5 तक है, राइट? पॉल 1, 2, 3, 4, 5, राइट? सो पॉल 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे. और यहां पर है तो यहां पर आते हैं डीएनए पॉल अल्फा, डीएनए पॉल बीटा, अल्फा, डीएनए पॉल बीटा, अल्फा, बीटा, गामा और इसी तरीके से नाम आते हैं डेल्टा, डीएनए पॉल डेल्टा, डेल्टा, डीएनए पॉल एप्सिलॉन, डीएनए पॉल थीटा, डीएनए पॉल नीटा, ऐसे नाम आते हैं इनके. तो हमें इतने का कुछ काम नहीं है, पर किसी ने पूछा कि कितने डीएनए पॉलीमरेज हैं तो बोल देना 14 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज?
डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? एनीवन? कोई बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज का एक फंक्शन होता है कि अब सबसे पहले तो हम कह सकते हैं इट पॉलीमराइजेस डीएनए। ये डीएनए को पॉलीमराइज करता है। कैसे पॉलीमराइज करेगा डीएनए को? देखिए, तो जो डीएनए सेपरेट होता है, ये मान के चलिए आपका डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। यहां पर आपका ये किसका माइक ऑन है, उसने माइक ऑफ कर देना है। सभी लोगों ने अपने माइक ऑफ करना है, जब काम पड़े तभी माइक ऑन करना है। और अगली बार से अगर लेक्चर को 50 लोगों से कम प्रेजेंट रहे तो देखो सीधे सीधे आपके इंटरनल मार्क कम हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो डीएनए के सेपरेटेड स्टैंड होते हैं, यहां पर जैसे कि ए है, सी है, सी, जी, टी, जो भी कोई सीक्वेंस है, इधर जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, ये आपका न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, ये है ओल्ड स्ट्रैंड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, what they do, they will add this DNA polymerase they will add a new base here। अब मैं इस तरीके से भी नहीं निकालता, मैं सीधे सीधे ऐसे निकाल देता हूँ। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर नई बेस ऐड करेंगे। ये ऐसे समझेगा आपको, इसकी पहली वाली डायग्राम समझेगी। They will add a new base here in front of this A। तो कैसे ऐड करते हैं, तो यहां पर ये डीएनए पॉलीमरेज लेकर आते हैं नई बेस को, और ए के सामने कौन आता है, ए के सामने कौन आता है, टी। टी। तो ये यहां पर टी को लाकर जोड़ देते हैं, ये यहां पर टी को लाकर जोड़ देते हैं। अभी देख रहे हो आप, जो लोग लेक्चर में ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन लोगों को ऐड नहीं कर रहा हूं। तो इतनी बात ध्यान में रखना है इसके बाद में कि 5 मिनट के अंदर अगर ज्वाइन हो गए, 12 बजे बोला है और 12:05 तक ज्वाइन हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो आपकी गलती है। क्योंकि मैं हर बार को आपको ऐड करने के लिए पीछे जाकर ऐड नहीं करूँगा, उतना ही टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पर। और आपके पीछे 40 लोग जो क्लास में होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से नई बेस ऐड हो रही है, तो ए के सामने ये टी को जोड़ रहा है बरोबर। तो ये क्या करता है कि जो 3' OH होता है यहाँ पर 5' फॉस्फेट को जोड़ देता है। जो नई बेस आती है उसके अंदर यहाँ पर शुगर होती है, एक फॉस्फेट होता है ऐसे, तो 3' OH का O कंसिडर कर ले, और सामने वाली जो बेस आती है उसका यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ जाता है P, और यहाँ पर वो शुगर होती है जो राइबोस शुगर है, और इधर से होती है बेस। तो बेस यहाँ पर है जैसे थाइमिन आपकी, और इधर से होता है 3' OH। तो डीएनए पॉलीमरेज ये काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज यूज एनर्जी ऑफ एटीपी, राइट इट डाउन। डीएनए पॉलीमरेज यूज एनर्जी ऑफ एटीपी and it synthesizes the DNA strand। और यहाँ पर और एक चीज कि ये डीएनए पॉलीमरेज मेक्स
फॉस्फो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का ये फंक्शन होता है। इसके बाद में एक एंजाइम आ जाते हैं चौथे टाइप के, जिनका नाम है डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज क्या करते हैं कि अगर दो एंड्स खुले हो इस तरीके से, दो डीएनए के ऐसे एंड खुले हो तो डीएनए के एंड खुले होने पर उन दो डीएनए के एंड को जोड़ने का काम करते हैं डीएनए लाइगेज। कौन से कैटेगरी के एंजाइम्स हैं? एंजाइम की क्लासेस होती है ना, कौन से क्लास के एंजाइम है? तो यहां पर ये ऐसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देंगे। They will use the energy of ATP and will synthesize the phosphoester bond. ATP की एनर्जी को यूज करेंगे और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस करेंगे। और इस प्रोसेस को कहा जाता है नेक सीलिंग। This process is called as neck sealing। तो नेक सीलिंग का मतलब यहाँ पर गला, यहाँ पर जो नेक है ओपनिंग है उसको ज्वाइन कर देना, और ये ज्वाइनिंग जो है ये करता है डीएनए लाइगेज। फॉर दिस इट नीड्स एटीपी विच इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। नाउ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। Process of DNA replication in eukaryotes. Put down the heading DNA replication in eukaryotes. प्राजक्ता कितने वाज गए बेटा? किती वाजले? प्राजक्ता तराळ किती वाजले? प्राजक्ता तराळ कितने बज गए हैं? टाइम कितना हुआ है? ये ध्यान में रखना कि मैं आपको कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास को अब्सेंट रहो और सीरियस ना रहो। ये कतई नहीं सहन करूंगा मैं कि आप लोग क्लास को अब्सेंट रह रहे हो और यहाँ पर लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो। So put down the mechanism of replication in eukaryotes.
mechanism of replication in case of eukaryotes. अब देखिए कहीं भी प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, द रेप्लिकेशन की 3 स्टेजेस होती है. रेप्लिकेशन मूव्स इन 3 स्टेजेस. देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन. एक तो है इनिशिएशन, दूसरी है और तीसरी होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन. जो इनिशिएशन है, यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए पर एक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं ORC, ORI साइट. दिस साइट इज कॉल्ड एज ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जो ORI साइट होती है, इस ORI साइट पर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड होता है. दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ORC, जिसका नाम है ORC. ORC का मतलब होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स. तो एक प्रोटीन आकर बाइंड होता है जिसका नाम है ORC. दैट इज origin complex. It binds over this और ये रिक्रूट करा लेता है. इट रिक्रूट्स हेलिकेज. इसके बाद में किसकी एंट्री होती है? देयर इज एंट्री ऑफ हेलिकेज. देयर इज एंट्री ऑफ हेलिकेज. यूकैरियोट्स में हेलिकेज होते हैं, MCM हेलिकेज. तो अब ORC निकल जाता है ORI साइट पर, जहाँ पर आपकी ORI साइट होती है. उस ORI साइट पर 2 हेलिकेज लोड हो जाते हैं. ये है, इन हेलिकेज का नाम होता है MCM हेलिकेज. सो MCM हेलिकेज गेट लोडेड हियर. और ये इनकी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं. हेलिकेज की एक्टिविटी होती है दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना. तो जो भी डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो इस तरीके से सेपरेट होने लगते हैं. और जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बबल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल. एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल. तो ये आपके MCM हेलिकेज है, इधर से भी MCM हेलिकेज है. एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बबल लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो आपकी नाइट्रोजनस बेसेस है वो बेस पेयरिंग टूट गई है. और बेस पेयरिंग किसने तोड़ दी है? MCM हेलिकेज ने. MCM हेलिकेज ने यहाँ पर बेस पेयरिंग जो है ये तोड़ दी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल.
नेक्स्ट थिंग इज कि इस रेप्लिकेशन बबल पर अब फिर से रिजॉइनिंग ना हो, इसलिए कुछ प्रोटीन आकर बाइंड हो जाते हैं, जिन प्रोटीन्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। They are called as SSBP. सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जिनका नाम है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, यूकेरियोट्स में जिनका नाम है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, ये डीएनए के सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पर बाइंड हो जाते हैं, और जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड पर बाइंड होते हैं यहां पर ये हेलिकेज काम कर रहे हैं, यहाँ पर 5 प्राइम एंड, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर होगा 3। तो जो हेलिकेज है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। डीएनए सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की एंट्री होती है, जिस मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। वैशाली किती वाजले? निंबाळकर किती वाजले? आप 12:15 के लेक्चर को 1 बजे ज्वाइन करोगे? और पता नहीं होता कि आपको कि 12 बजे लेक्चर होता है करके? जब सब चीज़ें पता है कि टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है, तो आप 12 बजे के लेक्चर को, आज मुझे काम था तो मैंने 12:15 को शिफ्ट किया, आप उस लेक्चर को 1 बजे ज्वाइन करोगे? अगली बार से लेट हुए तो क्लास ज्वाइन ही नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की, यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये काम कर जाते हैं। एंड नाउ देयर इज एंट्री ऑफ 2 पॉलीमरेज, या अब यहाँ पर पॉलीमरेज भी नहीं आते अब इनिशिएशन में, यहाँ पर देयर इज एंट्री ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज की एंट्री होती है, और प्राइमेज जो होते हैं, अब पहली तो बात, एक बात ध्यान दे कि हम इतना बड़ा रेप्लिकेशन बबल नहीं पढ़ेंगे, हम इसका हाफ पढ़ेंगे। हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, और इसको कट करने पर यू विल गेट रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ से आपको इसको, अगर आपने यहाँ से कट कर दिया, इफ यू कट इट फ्रॉम दिस साइड, देन यू विल गेट रेप्लिकेशन फोर्क। तो जो आज तक आप पढ़ते हो वो रेप्लिकेशन फोर्क होता है, और रेप्लिकेशन फोर्क कुछ ऐसे दिखता है। So replication fork is half of the replication bubble। जो replication bubble होता है ये उसका आधा होता है replication fork। अब यहां पर 2 एंजाइम्स एसोसिएट होते हैं जिनको कहा जाता है प्राइमेज। तो यहां पर प्राइमेज बाइंड होते हैं, प्राइमेज जिसका नाम है डीएनए पॉल अल्फा। एंड डीएनए पॉल अल्फा विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज प्राइमर। ये प्राइमर सिंथेसिस शुरू कर देंगे। प्राइमर ये होता है स्ट्रेच ऑफ आरएनए। जो प्राइमर होता है इट इज अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए। एक आरएनए का स्ट्रेच होता है प्राइमर। तो डीएनए ऐड करते वक्त सबसे पहले थोड़ा सा एक स्ट्रेच आरएनए का ऐड करना पड़ता है, एंड दैट स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज अ प्राइमर।
तो ये लगभग 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर है, राइट। दस से 20 न्यूक्लियोटाइड का ये प्राइमर है। तो एक प्राइमर इधर ऐड हो जाता है और ये प्राइमेज फिर निकल जाते हैं यहाँ से, और एक प्राइमर इधर ऐड हो जाता है। So this is a primer. So primase get detached from this DNA. जो DNA है उससे प्राइमेज ये जो होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि प्राइमर का सिंथेसिस जो है वो प्राइमर का सिंथेसिस हो जाएगा, प्राइमर सिंथेसिस विल बी देयर। और एक बार प्राइमर सिंथेसिस हो गया तो फिर नेक्स्ट चार्ज ले लेते हैं। वंस द प्राइमर इज सिंथेसाइज, राइट डाउन द प्राइमर इज द स्ट्रेच ऑफ, द प्राइमर इज स्ट्रेच ऑफ 10 to 20 nucleotides of RNA. तो आरएनए का एक स्ट्रेच होता है, तो डीएनए एडिशन के पहले प्राइमर की एडिशन जरूरी होती है। प्राइमेज जो एंजाइम्स होते हैं, प्राइमेज आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दे आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब रीड करते हैं डीएनए को, दे रीड डीएनए एंड सिंथेसाइज व्हाट, दे विल सिंथेसाइज। ये किसका सिंथेसिस करेंगे? आरएनए का। दे विल सिंथेसाइज आरएनए। कौन पाहिजे? उके दोटे सर ने। दे विल सिंथेसाइज आरएनए। तो ये काम करते हैं प्राइमेज, दे परफॉर्म दिस फंक्शन। तो प्राइमेज है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए को रीड करके आरएनए को ऐड करने वाले होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसके बाद में चार्ज लेता है, द नाउ चार्ज इज टेकन बाय आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन binds over the DNA strands. जो आपके सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो प्राइमर जुड़ गया है, उस प्राइमर के 3 प्राइम OH पर ये यहां पर बाइंड कर जाएंगे। यहां पर हमने लिया है 3 प्राइम एंड, यहां पर 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है,
ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और इधर 3 प्राइम। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्राइमेज जुड़ जाते हैं और यहाँ पर अब इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होते हैं। देयर इज रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बैठता है। तो देखिए यहाँ पर चल रहा है आपका हेलिकेज, दिस इज योर हेलिकेज। ये है हेलिकेज और हेलिकेज इधर चल रहा है। तो हेलिकेज इधर चलने पर यहाँ पर हेलिकेज यहाँ पर चल रहा है, तो ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड पर लगता है डीएनए पॉल डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर लगता है और लीडिंग स्ट्रैंड पर लगता है डीएनए पॉल अल्फा। तो दो अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये है आपका डीएनए पॉल अल्फा, दिस वन, और यह है डीएनए पॉल डेल्टा, दिस वन। तो ये डीएनए पॉल यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड दे विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज द डीएनए एंड दिस इज ऑल विद द इनिशिएशन ऑफ डीएनए। ये जो इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन यहाँ पर हो गया। तो इनकी रिक्रूटमेंट हो गई और अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है दे विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज द डीएनए। यहाँ पर ये अब डीएनए को सिंथेसिस करना शुरू कर देंगे। इसके पीछे और एक चीज आकर लगती है, वो देख लेंगे हम कि इन डीएनए पॉलीमरेज के पीछे एक क्लैंप होता है। देयर इज वन क्लैंप बिहाइंड दिस डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आपका डीएनए पॉल, सीधे सीधे लिख देता हूं पॉल, क्योंकि ये लीडिंग, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये है पॉल एप्सिलॉन और ये है पॉल डेल्टा। और इनके पीछे जैसे जो हम कपड़े सुखाते हैं तो उसके पीछे चिमटा लगा देते हैं उसके ऊपर, वैसे ही यहाँ पर एक चिमटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है and this chimta like structure is called as a PCNA ring. So this PCNA ring it binds to the DNA polymerase behind it. इसके पीछे ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर DNA polymerase की PCNA ring आ गई है और PCNA ring will help or it will not allow the DNA polymerase to get dissociated from the parental DNA strand. So this will not allow DNA polymerase to fall off from the strand. So this is all with the DNA replication का ये इनिशिएशन की प्रोसेस है। This is the
process of initiation of DNA replication. Okay? बाकी का कल पढ़ेंगे, कल वापस से अपने समय पर ही लेक्चर होगा.